जी, आज की तो सबसे ज़्यादा जो है ना मेरी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैं रात तो गई भी थी उधर। बताया था आपको कि डेट फिक्स हुई है। तो लेकिन उधर से आज उस दिन उस टाइम पे आना था डकी का इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू। तो मैं उसके लिए बड़ा वेट कर रही थी। घर आते ही मैंने सब काम छोड़ छाड़ के, नमाज़ तो मैंने पहले ही पढ़ ली हुई थी, मैंने इंटरव्यू देखा। तो इतना निहायत अफ़सोस के साथ कि भी एक बच्चा अगर अपनी कमाई कर रहा है और उसको अगर किस जो भी कोई तरीका किसी का है वो करना चाह रहा है तो कर ले लेते हैं भाई। जो लोग मांगते हैं उनको भी आप लोग बातें मारते हैं, और जो लोग खुद कमाने की कर रहे हैं और बड़ी मेहनत का काम है व्लॉगिंग करना और बोलना सबसे ज़्यादा कमाल का कि भी आपको आपका बोलने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। और वो इतना इतने इतने आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए ज़बरदस्त किस्म के कंटेंट बनाता रहा, लेकिन उसके साथ क्या हुआ आखिर में। शॉर्ट्स दिखाती हूँ जिसका शायद सबको जो है ना अफसोस हो, कुछ लोगों को नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को याद करके सोच के कि भी हमारे बच्चे के साथ अगर ऐसा कभी अल्लाह ना करे हो सकता है अगर हाँ हुआ। मैंने बहुत कुछ सीखा। कोई भी आपके पीछे नहीं आता आपकी फैमिली के अलावा। मेरी माँ कोर्ट के धक्के खाती रही है। उनका क्या काम है कोर्ट में? उन्होंने कौन सा वहाँ पे कोई बयान देना है या कोई स्टेटमेंट देनी है, या वो कौन सी वकील है जो उनका कोर्ट में कोई काम है? वो सिर्फ वहाँ पे इसलिए आती है कि मुझे कोई 30-40 सेकंड के लिए अपने बेटे की झलक देखने को मिल जाए, मैं बस देख लूं कि यार मेरा बेटा ठीक है। सिर्फ इसलिए आती रही है। एक दिन भी उन्होंने मिस नहीं किया। आज के दौर में जहाँ वफादारी तो मजाक बन के रह गई है, और वो मेरे साथ एंड तक खड़ी रही। उसको डराया गया, धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया। इवन एक पॉइंट में मैंने उसको ये भी कहा था कि जब तक ये मैटर हल नहीं होता तुम आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। वो तब भी मेरे साथ खड़ी रही। मैं जेल में था और मेरे लिए मर्दों से लड़ती रही है, और सही बताऊं तो कोई भी नहीं करता ऐसा। हल्का सा मर्द पे पूरा टाइम आता है, औरतें छोड़ के चली जाती है, लेकिन अरूब मेरे साथ खड़ी रही। मैं एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जिया अपने सारे काम छोड़ के, अपना यूनिवर्सिटी छोड़ के, अपनी सारी स्टडीज छोड़ के, अपना यूट्यूब चैनल छोड़ के मेरे साथ खड़ा रहा। मेरे साथ एफर्ट उसने एंड तक रखी। मेरे अब्बा जी हार्ट पेशेंट, उनको मैंने मना किया कि आपने बाहर नहीं निकलना। उनके बैंक अकाउंट बंद है, उधार पे है। मेरे लिए डेली मैसेज भेजते हैं अम्मा के थ्रू कि हमारी दुआएं साथ आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है। मैंने सिर्फ ये रियलाइज किया कि आपकी फैमिली के अलावा कुछ मैटर नहीं करता इस दुनिया में। और मुझे पता है कि मैं इस वक्त स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम ले सकूं, लेकिन आई वांट टू थैंक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिन्होंने इतनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई और मेरी फैमिली को इस करप्ट माफिया से निकलने में मदद की। और ये जो बिग ब्रदर जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं तो जेल में था, मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। जब जब उनको कोई परेशानी होती ही, जब जब उनको कोई सवाल होता था, जब उनको किसी चीज की टेंशन होती ही, ये जो बिग ब्रदर है ये और इनकी टीम हमेशा उनके लिए अवेलेबल रही है। और इस तरह का क्लीन अप ऑपरेशन इन करप्ट माफिया के अगेंस्ट आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, और ये सब क्रेडिट जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आप लोगों को सब कुछ तो नहीं बता सकता, मैं अगर बताना शुरू करूं तो ये वीडियो कुछ 40-50 मिनट की नहीं, ये वीडियो कुछ 4 घंटे की होगी। वैसे भी आप लोग कहोगे कि झूठ बोल रहा है, ये तो कोई टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट बता रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली हमेशा इनके शुक्रगुजार। मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुश्किल टाइम पे भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने घर आके सोशल मीडिया देखा है, आप सबके कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने आप सबकी वीडियोस, आप सबके एडिट्स मैंने देखे हैं। मुझे याद है गिरफ्तारी से पहले व्लॉग्स के अंदर मैं कहा करता था कि गाइस हमने 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं, लेकिन वो ख्वाब हमारा सम टाइम सब कुछ जाना जरूरी भी नहीं होता। मैं बाहर आ गया हूँ, यही बहुत है। जब मैं जेल से वापस आया तो मैंने बहुत सारे लोगों की कहानियां देखी, कोई पॉडकास्ट पे कुछ है, वो मुझे पता है। लेट दैट बी अ मिस्ट्री। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।